हेलो दोस्तों। मैं आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स के नवंबर 2024 के पूरे मंथली करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लगभग सारे नवंबर के बिहार करंट अफेयर्स कवर हुए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से ऐसे ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए, वीडियोस के लिए जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़ रहता है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आप कोई एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उसमें बहुत फायदा मिलेगा बिहार का। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी की कहानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो दोस्तों ये शरद विवेक सागर हैं। देखिए दोस्तों, ये 21वीं सदी के शरद विवेकानंद सागर हैं। ये देखिए, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 सूची में शामिल हैं। 70 लाख किशोर किशोरियों युवाओं को यह राह दिखा चुके हैं। 12वीं तक 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। केबीसी में सबसे कम उम्र के एक्सपर्ट भी बने हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा नेतृत्व पर प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम नेतृत्व उद्यमिता और शिक्षण में चित्रित किया गया है। सागर विश्व के 12 सामाजिक उद्यमियों में से एक है। हार्वर्ड के अनुसार इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आज की चुनौतियों से जूझने के लिए समर्पित नेतृत्व को प्रेरित करने, शिक्षित करने और प्रज्वलित करने के लिए सामाजिक क्षेत्र से प्रबुद्ध आवाजों को पाठ्यक्रम में लाना है। अब देखिए दोस्तों, शरद विवेक सागर की उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनको राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शरद सागर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया किया था। ठीक है दोस्तों, फोर्ब्स ने विश्व के 30 सबसे प्रभावशाली युवाओं की सूची में शामिल किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने अगली सदी के 100 इनोवेटर्स की सूची में जगह दी। नोबेल पीस सेंटर ने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में इनको आमंत्रित किया था। इंग्लैंड की महारानी ने क्वींस यंग लीडर्स में शामिल किया। अमिताभ बच्चन ने केबीसी में देश के सबसे युवा एक्सपर्ट के रूप में इनको आमंत्रित किया। रामकृष्ण मिशन ने अपने वार्षिक कैलेंडर में चित्रित किया। 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों में 70 लाख से भी अधिक किशोरों युवाओं को शैक्षणिक अवसरों से जोड़ा इन्होंने। संगठन से जुड़े विद्यार्थियों ने 54 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति हासिल की है। आईआईएम नागपुर में पढ़ाई जाएगी डेक्सटेरिटी ग्लोबल की केस स्टडी। शरद विवेक सागर एक भारतीय युवा आइकन, विश्व प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी, विख्यात विचारक एवं प्रखर वक्ता बिहार के पटना में रहते हैं। मूल रूप से सिवान जिले के रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि बिहार के शरद विवेक सागर की जो कहानी है, जो एक सामाजिक उद्यमी है, उनकी कहानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम राजगीर में आयोजित बिहार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 2024 का खिताब दोस्तों भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है। भारत लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। आप फोटो में देख सकते हैं खिलाड़ी हमारे कितने उत्साहित हैं। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में पहली बार आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप भारतीय महिला टीम ने जीत ली है। उसने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी चीन को 1-0 से हराया है। भारत ने तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विजेता टीम के सभी सदस्यों एवं टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह जी को 10-10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान करेगी। दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कैप्टन है हरेंद्र सिंह, वो बिहार के सीवान के मूल रूप से रहने वाले हैं। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया है, जो बिहार में युवा लड़कियों के लिए एक स्नेहपूर्ण संबंध है। इसमें लोगों में बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है, जो विकास और लचीलेपन का प्रतीक है तथा बिहार की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा है। ऐसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी से बिहार की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित होता है तथा स्थानीय प्रतिभा और खेल विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इस टूर्नामेंट में दोस्तों 6 देश, जिनमें भारत, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं, इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता सूचियों का आप देख सकते हैं। देखिए, 2010 में दक्षिण कोरिया, 2011 में दक्षिण कोरिया,
यानी 3 बार दक्षिण कोरिया ने खिताब जीता है। भारत ने भी 3 बार 2016, 2023 और 24 में खिताब जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। भारत के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका ने 11 गोल किए। भारत ने सर्वाधिक 29 गोल किए हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि 2025 में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। जापान ने मलेशिया को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। तो दोस्तों ये इनसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे और दोस्तों बिहार के एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में बिहार मंडप और विकसित बिहार प्रदर्शनी को कौन सा मेडल मिला? तो दोस्तों स्वर्ण मेडल। देखिए दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उसके असाधारण डिजाइन, विषयगत प्रस्तुति और स्थिरता के प्रदर्शन के लिए बुधवार को प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले मंडप का उद्घाटन बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है, जिन्होंने इसकी अनूठी थीम विकसित भारत @2047 के तहत विकसित बिहार के माध्यम से राज्य की प्रगतिशील गति पर प्रकाश डाला। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 43वें संस्करण में बिहार ने अपने शानदार प्रदर्शनी के लिए गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिहार के किस जिले की रहने वाली युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि अमेरिका विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? तो दोस्तों ये सारण की रहने वाली हैं। बिहार के छपरा जिले की युवा वैज्ञानिक, छपरा जिसको सारण भी बोलते हैं, जिले की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि ने विज्ञान और शोध की दुनिया में नया आयाम गढ़ते हुए अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है। पिछले 25 अक्टूबर 2024 को दुनिया भर के चयनित 24 वैज्ञानिकों के साथ फ्लोरिडा के टेम्पा स्थित हॉल ऑफ फेम के यूएसएफ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा रिसर्च पार्क में उनकी तस्वीर लगी तो उनके माता पिता और परिजनों की आंखों में आंसू छलक पड़े। दुनिया भर के 24 वैज्ञानिकों के साथ इस वर्ष डॉक्टर रचना यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक है। डॉक्टर रचना विधि के सम्मान अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय व जल विद्युत शक्ति के नवीनीकरण, विकास, स्थायित्व, बैटरी टेक्नोलॉजी व स्टोरेज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। रचना की उम्र 35 साल है। इतनी कम उम्र में भी विभिन्न आविष्कारों के संबंधित उनके 9 यूएस पैटेंट है। तो डॉक्टर रचना विधि दोस्तों बिहार की आन बान शान है। देश का प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों बिहार को। खेल के क्षेत्र में फिक्की द्वारा दिया जाने वाला देश का प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 इस वर्ष बिहार को मिला है। दिल्ली स्थित फिक्की के कमीशन हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रनाथ शंकरन ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। देश की प्रतिष्ठित संस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स श्रेणी के तहत यह दिया गया है। यह पुरस्कार फिक्की टर्फ 2024 14वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। खेल के क्षेत्र में बिहार की निरंतर बढ़ती भागीदारी, उत्कृष्ट प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बेहतर और सफल आयोजन के मद्देनजर बिहार को इस वर्ष इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए? तो दोस्तों ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। 13 वर्ष के हैं समस्तीपुर, ये 13 वर्ष के हैं समस्तीपुर वैभव सूर्यवंशी की बिहार से खेलते हैं। नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है। केकेआर भी खरीदारी की रेस में था। बिहार के 30 खिलाड़ियों को सूची भेजी गई थी, जिसमें 4 के नाम चयनित किए गए हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल मेगा नीलामी में 1,10,00,000 में खरीदे जाने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी बने हैं। बिहार के वैभव ने सिर्फ 13 साल की उम्र में आईपीएल नीलामी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया है। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। पीएम मोदी ने 15 नवंबर 2024 को बिहार के किस जिले से धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का शुरुआत किया है? देखिए दोस्तों,
बिहार के जमुई जिले के बल्लोपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का शुरुआत किया है। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने 15 नवंबर 2024 को जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 6640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की और पीएम जनमन के तहत बने 11,000 जनजातीय आवासों के गृह में प्रवेश भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 150वीं जयंती पर विशेष सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया। डाक विभाग ने इस मौके पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी भी किया है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने आदिवासी बच्चों के लिए 10 एकलव्य मॉडल स्कूलों का भी उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के उलूहातू में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची के जेल में हैजा के कारण हो गई। बिरसा मुंडा एक महान भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। ठीक है, उलगुलान शब्द की उत्पत्ति उलगुलान विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था, जिसको महान उत्पात कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 कराची के दक्षिण में मुंडा विद्रोह के आंदोलन का नेतृत्व किया। चेन्नई तमिलनाडु में 15 से 19 नवंबर तक आयोजित 76वीं राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले का रहने वाले शशि यादव ने सब जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है? तो दोस्तों, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सीवान के रहने वाले हैं शशि यादव, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जीविका की संपूर्ण जानकारी डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों, इस ऐप का नाम स्मार्ट दीदी ऐप है। जीविका की तमाम जानकारी अब ऑनलाइन के माध्यम से जीविका दीदी ऐप पर मिलेगी। स्मार्ट दीदी ऐप पर लिखकर या बोलकर सवाल पूछा जा सकेगा। इसके साथ जीविका वेब एआई और CLF 360 ऐप को भी लॉन्च किया गया है। जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की परियोजना है। इसका उद्देश्य 100 प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और अस्थायी जीविका के माध्यम से आय बढ़ाकर ग्रामीण गरीबी को सशक्त बनाना है। वर्तमान में जीविका के तहत विभिन्न जिलों में 10,63,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। कुल समूह में 1,34,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। जीविका महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 2 अक्टूबर 2007 में जीविका समूह की शुरुआत की थी। महिला सशक्तिकरण और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार की परियोजना लेकर आई है। बिहार के किस जिले के रहने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो दोस्तों, गोपालगंज के बेलसंड के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक्टर पंकज त्रिपाठी को पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जिम्मेदारी मिलने के बाद पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश पर्यटन के चेहरे के रूप में चुने जाने पर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज जिले के बेलसंड के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले में स्थित राजीव नगर थाने को देश का 7वां और बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो दोस्तों, पटना में स्थित राजीव नगर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हर वर्ष देश के थानों की विधि व्यवस्था को लेकर एक रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाना को देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। बिहार में यह थाना पहले नंबर पर है। देखिए, देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में तेलंगाना का राजेंद्र नगर पुलिस थाना देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है, जबकि दूसरे स्थान पर उड़ीसा के गंजम जिले का पट्टापुर थाना को चुना गया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज हैं। बिहार में कहां पर सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाया जाएगा? तो दोस्तों, मोकामा में बिहार में पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाने की कयावत शुरू कर दी गई है। पथ निर्माण विभाग ने पटना जिले के मोकामा में 26 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। इस संस्थान के बन जाने से बिहार को सड़कों पर किसी तरह का शोध करने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सब पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। बिहार परिवहन मंत्री शीला कुमारी है। बिहार में कुल एनएच की लंबाई मात्र 6129.84 किलोमीटर है। वर्ष 2005 में देश के कुल एनएच में बिहार की भागीदारी 5.4% थी, जो अब 2024 में घटकर 4.04% हो गई है। देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर एनएच है, जो कुल एनएच में भागीदारी 13.40 है। बिहार के किस जिले में जेके सीमेंट कंपनी अपना फैक्ट्री लगाएगी? तो दोस्तों बक्सर जिले में लगाया जाएगा। ठीक है, बक्सर के मेहमेदरा, डुमरांव, ब्रह्मपुर में 392 करोड़ की निवेश के साथ 9,090 एमटीपीटी क्षमता वाला सीमेंट फैक्ट्री जेके सीमेंट लगा रही है। इसी तरह नालंदा की पटेल एग्री इंडस्ट्रीज ने बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 240 करोड़ की लागत से 2 इकाई लगा रही है। बिहार के उद्योग मंत्री तीस मिश्रा हैं। बिहार में पहली बार किस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 मिला है? तो दोस्तों मोहम्मद शहबाज आलम को। बिहार से पहली बार किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का चयन हुआ है। मोहम्मद शहबाज मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के गाजीपुर के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस सम्मान का ऐलान किया गया। अपराध में अनुसंधान के योगदान के लिए उन्हें यह दक्षता पदक दिया जा रहा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को देहांत हो गया। उन्हें कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों 2018 में। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 की रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे 72 साल की थी। छठ पर्व पर उनके गाय गीत बेहद मशहूर हुए हैं। इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए दोस्तों, इनको 1991 में पद्मश्री मिला है कोकिला शारदा सिन्हा को। 2000 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार, 2018 में पद्म भूषण। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। जन्म स्थान सुपौल जिले का हुलास है। इनकी सीए इन्होंने बीएड किया था। यूपी से म्यूजिक में एमए है। पिता सुखदेव ठाकुर थे। पति स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिन्हा। बच्चे अंशुमन सिन्हा और वंदना है। 1974 में उन्होंने पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया। 1978 में पहली बार उगो हो सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया। 1989 में कहे तो हो से सजना ये तोहरी सजनिया गाने से बॉलीवुड में इनकी एंट्री हुई। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि गीत इन्होंने गाए हैं। तो इनको सत सत नमन हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी की तरफ से मैं आज फिर से देता हूं। बिहार की एक मधुर, एक कोयल, एक कोकिला हमारे बीच से चली गई। बिहार के किसानों को महाराष्ट्र के किसानों की तरह गन्ना उत्पादन में दक्ष बनाने के लिए बिहार सरकार ने गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है। ठीक है, देखिए इस योजना के तहत किसानों को यंत्र खरीद पर 50 से 60% तक अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह को 70% और अधिकतम 90 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। 2023-24 में 190.97 लाख मैट्रिक टन अनाज उत्पादन का अनुमान कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है। पेराई सत्र 2023-24 में चीनी मिलों द्वारा 67.72 लाख टन गन्ने का पेराई करते हुए 10.77% रिकवरी के साथ 6.8788 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। बिहार के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों अजगैबी नाथ किया जाएगा। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। अजगैबी नाथ धाम के जो है भागलपुर के सुल्तानगंज में है। ठीक है दोस्तों, यह शिव जी का एक मंदिर है, एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ठीक है, बिहार के किस जिले के रहने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चयन इंडियन क्रिकेट टीम? देखिए दोस्तों, ये आईपीएल में सबसे कम उम्र में शामिल होने वाले और राजस्थान रॉयल्स में चुने गए हैं। 1.10 करोड़ में साथ साथ इनका दोस्तों अंडर 19 टीम में चयन भी हुआ है। ठीक है, बिहार क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने वैभव से मिलकर उसका हौसला भी बढ़ाया है। बिहार के किस जिले में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की मशरूम पनीर और इसको बनाने की तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट मिला? तो दोस्तों समस्तीपुर के बिहार के समस्तीपुर पूसा में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की मशरूम पनीर
और इसके बनाने की तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट मिला है। कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने इससे महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाई है बताई है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। समेकित बाल विकास की रिपोर्ट में बिहार के कितने जिलों के 1,78,034 किशोरियां शारीरिक रूप से कमजोर हैं? तो दोस्तों 13 जिलों की। बिहार के 13 जिलों में किशोरी बालिका योजना चल रही है। इन 13 जिलों में किशोरियों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा जा रहा है। बिहार के पटना, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, नवादा, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी में योजना चल रही है। पटना किलकारी के किस छात्र को कोसी मंच गौरव सम्मान 2024 से नवाजा गया है? तो देखिए दोस्तों, सुमन कुमार को। ठीक है दोस्तों, सुमन कुमार 14 वर्ष की उम्र से किलकारी से जुड़े हैं। बिहार के किस जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनाया जाएगा? तो दोस्तों भागलपुर में 800 मेगावाट की 3 इकाई बनाई जाएगी। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनेगा। पीरपैंती में बिजली उत्पादन की क्षमता जानने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई है। इसमें 800 मेगावाट की 3 इकाई बनाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 21,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बिहार की ऊर्जा मंत्री की बात किया तो दोस्तों विजेंद्र प्रसाद यादव है। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर किस राज्य की तर्ज पर कचरा प्रबंधन का मॉडल विकसित करेगा? तो दोस्तों गोवा राज्य की तर्ज पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो है कचरा प्रबंधन का मॉडल विकसित करेगा। गोवा के तर्ज पर बिहार कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। बिहार के किस जिले के सकरा का रहने वाले विवेक कुमार उर्फ वीरू द्वारा निर्मित द गुड, द बैड, द हंग्री का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सकरा के विवेक कुमार उर्फ वीरू द्वारा निर्मित द गुड, द बैड, द हंग्री फिल्म का गोवा 2024 में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए हुआ है चयन। ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी सोलर बिजली घर कजरा सौर परियोजना बिहार के किस जिले में बन रही है? तो दोस्तों ये लखीसराय में। कजरा लखीसराय स्थित यह सोलर परियोजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है, जिसमें 254 मेगावाट आवर बैटरी प्रभारण क्षमता का प्रावधान किया जाए। देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। बिहार सरकार ने इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार सरकार ने 100% जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यूनिसेफ और यूएनईएसकैप के साथ। बिहार सरकार की योजना एवं विकास विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राज्य में सिविल पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणाली को 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए यूनिसेफ एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के साथ साझेदारी की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 18 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 9 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीतकर गौरव हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें बिहार के सौरभ कुमार तथा शिवम कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि बालिका वर्ग में बिहार की माही कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले सभी पहलवानों को बिहार ग्रैपलिंग कुश्ती संघ के अध्यक्ष किसले किशोर ने बधाई भी दी। बिहार सरकार ने पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को कितने वर्ष के लीज पर दिया है? तो दोस्तों 30 वर्ष के लीज पर। देखिए दोस्तों, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राज्य सरकार ने स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 30 वर्ष के लीज पर दे दिया है। करीब 700 करोड़ के स्टेडियम को लीज पर देने के लिए बिहार सरकार और बीसीए के बीच मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। बिहार सरकार की ओर से खेल निदेशक महेंद्र कुमार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से राजेश कुमार तिवारी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता आदि उपस्थित रहे। बिहार राज्य की कितनी जीविका दीदियां लखपति बन गई हैं? तो दोस्तों 31 लाख। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जीविका के तहत लखपति दीदियों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार पहला राज्य है जहां पर 31 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति हैं। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक सुधार में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत कृषि और गैर कृषि और सेवा आधारित गतिविधियां शामिल हैं। लखपति दीदी योजना के तहत
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। महिलाओं को खेती, पशुपालन, छोटे व्यवसाय से जोड़ा गया। उन्हें आर्थिक सशक्त करने के साथ सामाजिक सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार का सृजन और स्थानीय विकास के प्रति जागरूक किया गया है। राज्य भर की सभी लखपति दीदियों का एक समूह बनाया जाएगा। इसके माध्यम से अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जारी नए आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 2023-24 में घटकर दोस्तों 882 हो गया है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 882 महिलाएं हैं। 2022-23 में आंकड़ा 894 था। 2021-22 में यह 914 था। 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात 918 था। 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। यह 2015 से 1062 से 1090 हो गया था। तो विभिन्न आंकड़ों में दोस्तों विभिन्न बताए गए हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का आंकड़ा आया है उसमें 882 बिहार का लिंग अनुपात है। सबसे अधिक गिरवाट पूर्वी चंपारण में आई है, जहां लिंग अनुपात 908 से घटकर 870 हो गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस वर्ग से अब कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी? तो दोस्तों चौथी वर्ग से बिहार के सरकारी स्कूलों में चौथी और पांचवी के बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू की है। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। खेल विश्वविद्यालय राजगीर के पहले कुलपति दोस्तों शिशिर सिन्हा बने हैं। बिहार सरकार ने 16 जुलाई 2021 को खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। 29 अगस्त 2024 को खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का हिस्सा है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार सरकार ने कितने नए जलाशयों को रामसर घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? तो 3 को दोस्तों। बिहार के जमुई जिला अंतर्गत झाझावन में स्थित नागी पट्टी अफराय और नकटी पक्षी को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये दोनों रामसर साइटें मानव निर्मित जलाशय हैं, जिनके जलग्रहण क्षेत्रों में पहाड़ियों से गिरे शुष्क पर्वतीय वन है। इसी के साथ बिहार में अब रामसर साइट की संख्या 3 हो गई है, जिनका देश में स्थान क्रम से 21वां और 22वां है। इसके पूर्व बिहार में बेगूसराय स्थित कांवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। राज्य सरकार ने उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल जलाशय को रामसर स्थल बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में 20 आईटी कंपनियों ने कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया? तो दोस्तों 650 करोड़ का निवेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार में आईटी नीति जारी होने के बाद अब राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश की उम्मीद बढ़ गई है। लगभग 650 करोड़ का निवेश कंपनियां करने जा रही है, जिससे राज्य में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें प्रत्यक्ष रूप से 12,000 और अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के किस व्यक्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अस्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है? तो प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा को। पटना इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अस्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बिहार के गया के डोभी में बन रहे औद्योगिक पार्क को कौन सा संस्थान विकसित करेगा? तो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम, बियाडा और बिहार उद्योग विभाग तीनों मिलकर विकसित करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बन जाने से इस परियोजना के तहत डोभी में बड़े और मध्यम दर्जे के 1,000 से अधिक उद्योग लगाने की योजना है। 1 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होगी। ठीक है, इससे 1,09,185 नौकरियां सृजित होगी। बिहार में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत विनिर्माण इकाई 1670 एकड़ में फैला है। ठीक है, यहां से माल ढुलाई में भी आसानी हो जाएगी। आईएमसी गया में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील आधारित उत्पाद, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में निवेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को बिहार के किस जिले के सोभन में देश के 23वें और बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों दरभंगा में पीएम मोदी ने 13 नवंबर 2024 को दरभंगा के सोभन में देश के 23वें और बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी। 188 एकड़ जमीन पर 1264 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार ने 36 महीने में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एम्स के साथ प्रधानमंत्री ने कुल 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने 398 करोड़ की लागत से बनने वाली दरभंगा बाईपास रेल का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मन से ही झंझारपुर लौकहा बाजार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने बिहार को किला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी है। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में एशिया महिला हॉकी कप का उद्घाटन दोस्तों नीतीश कुमार ने किया। इसकी जानकारी मैंने आपको दे ही दी है दोस्तों क्वेश्चन में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अबुल कलाम स्मृति स्मारक का लोकार्पण दोस्तों पटना में किया है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेहरू पथ पुनाई चक स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भारत रत्न के व्यक्तित्व और आजादी में उनके योगदान को भी याद किया। इस अवसर पर भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने भारत रत्न मौलाना आजाद की लिखी पुस्तक आजादी की कहानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेंट की। स्वयं सहायता समूह बनाने के मामले में बिहार की जीविका देश भर में दोस्तों पहले स्थान पर आई है। 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह तैयार हो चुके हैं राज्य में अब तक। ठीक है, 2007 में बिहार जीविका की शुरुआत हुई थी। स्वयं सहायता समूह बनाने में बिहार जीविका देश भर में अव्वल है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों की रैंकिंग जारी की। इसमें स्वयं सहायता समूह बनाने में बिहार जीविका पहले स्थान में। राज्य में अब तक 10,81,000 स्वयं सहायता समूह तैयार हो चुके हैं। ठीक है, लगभग 1.30 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हैं। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया? तो दोस्तों 38 जिलों में। बिहार के सभी जिलों में राज्य सरकार हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तैयारी शुरू कर दी है। हेलीपोर्ट और हेलीपैड में एक बड़ा अंतर यह रहता है कि हेलीपैड पर केवल हेलीकॉप्टर उतर सकता है, जबकि हेलीपोर्ट पर हवाई अड्डों जैसी सुविधाएं रहती है। हेलीपोर्ट पर सुरक्षा का प्रबंध रहता है। बिहार में अभी कुल 3 हवाई अड्डे कार्यरत हैं। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा दरभंगा राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में बिहटा पटना में नई हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। 14 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना को मंजूरी दी। इस योजना का तहत दोस्तों देखिए, बिहार सरकार भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए 1 लाख की राशि उपलब्ध कराएगी। इस योजना में भूमिहीन न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद पाएंगे, तो दोनों सही है दोस्तों। 2025 में एशियन पुरुष हॉकी कप का आयोजन दोस्तों राजगीर बिहार में किया जाएगा। शानदार मेजबानी कर राजगीर खेल के अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया है। बिहार महिला एशियन हॉकी के सफल आयोजन के बाद यहां पर पुरुष चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन 2025 में किया जाएगा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने यूपी में कहां पर बिहार का पर्यटन सूचना केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वाराणसी में। बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में भोजन और पोशाक की जिम्मेदारी जो है जीविका दीदियों को दे दी गई है। बिहार सरकार ने बिहार की किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया? तो मैथिली को 2003 में भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। मैथिली भाषा 2000 साल पुरानी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का शामिल किया गया है। जीविका के पारिवारिक आहार विविधता अभियान की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाएं पौष्टिक भोजन करती है? तो दोस्तों 50%। वर्ष 2019 में यह आंकड़ा केवल 13% था, लेकिन 2024 में यह बढ़कर 50% हो गया है। इसके साथ साथ 6 साल तक के नवजात बच्चों में भी पौष्टिक भोजन मिलने का प्रतिशत 2024 में बढ़कर 47% हो गया है।
बिहार के किस जिले में स्थित उगना महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों मधुबनी में उगना महादेव मंदिर की मान्यता है कि लोक कवि विद्यापति की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उगना के रूप में उनकी सेवा की। बाद में रहस्य उजागर होने के बाद वह मूर्ति रूप में स्थापित हो गई। इसके साथ साथ विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी का भी 20 करोड़ की राशि से विकास कराया जा रहा है। पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले को रामायण सर्किट से जोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों दरभंगा को रामायण सर्किट के तहत उन देश के उन स्थानों को आपस में जोड़ा जाता है जहां भगवान श्री राम द्वारा भ्रमण किए जाने की मान्यता है। रामायण सर्किट योजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 9 राज्यों के 15 स्थानों की पहचान की है। बिहार के बक्सर, सीतामढ़ी, दरभंगा रामायण प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किस देश के प्रतिनिधि बिहार की शिक्षा प्रणाली देखने आया? तो दोस्तों कतर के धनी दुआ है। कतर मुद्रा कतरी रियाल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेले सोनपुर मेले के विकास के लिए कौन सा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हरिहरनाथ कॉरिडोर। हरिहरपुर क्षेत्र सोनपुर सारण जिला में जो सोनपुर मेला लगता है कि ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है। यहाँ बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर का निर्माण कर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में किस नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों बागमती नदी पर। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा पुल 815 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 5 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बताया है कि बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे जमीन दो, मैं सड़क बना कर दूंगा। बिहार के गया में 3700 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। नितिन गडकरी ने लगभग कुल मिलाकर 16,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। कैमूर में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा। बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर किस गठबंधन ने जीत दर्ज की है? तो दोस्तों एनडीए गठबंधन ने। बिहार में 4 विधानसभा इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ पर उपचुनाव हुए। बिहार उपचुनाव की चारों सीटों पर 52.84% मतदान हुआ। बेलागंज, तरारी और रामगढ़ पर एनडीए ने जीत दर्ज की, जबकि इमामगंज में हम, बेलागंज में जेडीयू, रामगढ़ में बीजेपी और तरारी में भी बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। वर्तमान में भाजपा की 80 सीटें, राजद की 77, जदयू की 45, कांग्रेस की 19, भाकपा माले 11, हम 4, माकपा 2, भाकपा 2, एआईएम 1 और निर्दलीय 2 है। ई श्रम पोर्टल पर किए गए निबंधन के अनुसार बिहार के कितने करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो दोस्तों 3 करोड़ लोग। देश में असंगठित क्षेत्रों के कामगारों का निबंधन 24 अगस्त 2021 से हो रहा है, जो अब भी जारी है। ई श्रम पोर्टल पर हुए अब तक के निबंधन के अनुसार देश में 30 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगारों ने निबंधन किया है। इसमें बिहार के 2 करोड़ 95 लाख से अधिक कामगार रोजी रोजगारी करने वालों की पुरुष से अधिक महिलाओं की संख्या है, जो 56.75% महिला है, जबकि पुरुष 30.25 है। बिहार के लगभग 3 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में रोजी रोजगार कर रहे हैं। देश में असंगठित क्षेत्र के मामले में बिहार दूसरे पायदान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बिहार में पहली बार किस जिले में बज्जिका महोत्सव मनाया जाएगा? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में। कला संस्कृति विभाग ने बिहार के 5 भाषाओं का महोत्सव मनाने की घोषणा की। इसमें मुजफ्फरपुर में बज्जिका महोत्सव, भागलपुर में अंगिका महोत्सव, नवादा में मगही महोत्सव, आरा में भोजपुरी महोत्सव, दरभंगा में मैथिली महोत्सव मनाया जाएगा। कला संस्कृति विभाग ने ऐसा निर्देश जारी किया है कि मुजफ्फरपुर में पहली बार बज्जिका उत्सव मनाया जाएगा। जिलों के बाद इन 5 भाषाओं पर एक कार्यक्रम पंचामृत राज्य स्तर पर भी आयोजित हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कला संस्कृति विभाग ने ये योजना दी है। बिहार के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल खिलाड़ी में शामिल होने दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बड़े हैं? तो समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी। बिहार के किस जिले में गंगा किनारे स्थित ऐतिहासिक रामरेखा घाट का सौंदर्यीकरण करने के लिए बिहार पर्यटन विभाग ने 13 करोड़ 24 लाख मंजूर किए हैं? तो दोस्तों बक्सर जिले में। बक्सर का रामरेखा घाट अब नया रूप में दिखेगा। इसके विकास के लिए 13 करोड़ 24 लाख 26 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि रामरेखा घाट का इतिहास रामायण काल से, यही वह पवित्र भूमि है जहां से पुरुषोत्तम राम ने
अपने भाइयों के साथ विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जिसको ध्यान में रखते हुए नए सिरे से यहाँ विकास किया जाएगा। बक्सर में स्थित चौसा से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर युद्ध 1764 और चौसा युद्ध 1539 में हुआ था। बिहार के किस जिले में 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक राज्य युवा उत्सव मनाया जा रहा है? तो दोस्तों लखीसराय में। बिहार के लखीसराय में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन जिलेवार प्रतिभागियों की टोलियों ने गुलाबी ठंड के बीच बैंड बाजे पर धुन कदम ताल करते हुए लखीसराय के गांधी मैदान में प्रवेश किया है। इस प्रवेश द्वार इसमें 29 जिलों से 1554 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन की जिम्मेदारी जो है केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीपल के पेड़ को जल अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, उद्घाटन समारोह में परिवहन मंत्री शीला कुमारी भी उपस्थित थी। बिहार उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार 2023 में बिहार में लगभग 8,21,32,277 पर्यटन घूमने आए। बिहार में 7 वर्षों में 21.21 करोड़ पर्यटक बिहार घूमने आए, जिसमें 35.92 लाख विदेशी पर्यटक हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने सदन में एक जवाब देते हुए बताया कि 2023 में 8,21,32,277 पर्यटक आए हैं। बिहार गन्ना विभाग मंत्री कृष्णनंदन पासवान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कितना चीनी उत्पादन हुआ? तो 6.87 मीट्रिक टन। इसी दौरान बिहार में लगभग 86,300 किलोलीटर इथेनॉल का भी उत्पादन हुआ है। पहली बार बिहार में स्थित कितनी शक्तिपीठों पर आधारित चित्र वाला पोस्ट कार्ड जारी किया गया? तो दोस्तों 9 शक्तिपीठों पर जो बिहार में स्थित है। देखिए दोस्तों, बिहार में जो शक्तिपीठ है वो माँ बड़ी पटन देवी में है, जहां पर सती जी का दाहिना जांग गिरा था। फिर माँ छोटी पटन देवी है, यहाँ पर देवी सती का पट और वस्त्र गिरा था। माँ शीतला देवी बिहार शरीफ, यहाँ देवी के हाथ का कंगन गिरा था। माँ मंगला देवी भस्मकूट पर्वत गया में, यहाँ पर देवी सती का अस्तन गिरा था। माँ चामुंडा देवी रूपो गांव नवादा, यहाँ सती का कटा हुआ सिर गिरा था। माँ ताराचंडी मुंगेर, यहाँ पर माता सती की दाहिनी आंख गिरी थी। उग्र तारा शक्तिपीठ सहरसा देवी की, यहाँ पर सती की बाई आंख गिरी थी। और अंबिका भवानी आमी छपरा, ये देवी सती का जन्म स्थल और विश्राम स्थल है। बिहार किलकारी भवन के किस छात्र का चयन क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तहत 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में? दोस्तों अमित राज का। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की वार्षिक कौशल और प्रतिभा प्रतियोगिता में किलकारी के अमित राज का चयन हुआ है। यह पहल सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 2021 में शुरू की गई। अमित राज ने दोस्तों लगभग 50 से अधिक थिएटर नाटक, 10 से अधिक कठपुतली से और 16 से अधिक लघु फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। तो दोस्तों यह रहा नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट